Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. Welcome back to our English class. So class 8, today English lecture is for you. So, as you know, हमने previously दोनों books जो हमारी हैं उसमें हमने एक एक chapter complete कर लिया है एंड हमारे the book It So Happen के chapter 2 पे हैं, ठीक है? और इस chapter का नाम है Children at Work. So, आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगी एंड अगर नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड द PDF एंड मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? सो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द चिल्ड्रन. चाइल्ड लेबर के बारे में हम सुनते हैं, है ना? सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द चाइल्ड लेबर, राइट? द चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क. बट उसके पीछे रीज़न होता है. कुछ के घर में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे हैव टू अर्न द लाइवलीहुड एंड कुछ इसलिए काम करते हैं बिकॉज देयर फैमिली डोंट सपोर्ट देम, राइट? सो ये गलत है एक तरीके से, बिकॉज चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क उनकी लाइफ नहीं होती है. वो स्कूल नॉर्मल स्टूडेंट्स की जैसे या नॉर्मल बच्चों की तरह वो स्कूल नहीं जा पाते हैं या अपने एज के बच्चों की तरह वो खेल नहीं पाते हैं, है ना? तो ये आपका जो चैप्टर है वो उसी के बारे में है. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपके पास दो कैरेक्टर्स है जिसमें एक बच्चा है वेलू, ठीक है? एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है वेलू और एक लड़की है जिसका नाम है जया जो कि एक रैक पिकर है. एंड कैसे ये दोनों काम कर रहे हैं और दोनों की जो सिचुएशंस हैं वो अलग है और दोनों किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है? So, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. सो यहाँ पे बताया हुआ एक सिचुएशन जहाँ पे वेलू जो कि एक लड़का है वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है जब उसका चेन खींचा गया तो वो चेन्नई सेंट्रल पे पहुँची, ठीक है? पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. इट टुक वेल्यू टू गेट सम टाइम ऑफ. तो वेल्यू थोड़ी देर तक उसी ट्रेन जर्नी को ध्यान में रख के होता है एंड वो बहुत मुश्किल से उस वहाँ से निकल पाता है. सो वेन एवर ही फाइनली स्टूड ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म his leg felt wobbly as he was still on a moving train. क्योंकि उसने पूरी एक लंबी जर्नी की होती है ट्रेन के साथ, तो अभी भी जबकि वो ट्रेन से उतर गया है उसे सेम फील आ रही है कि उसका जो लेग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉबल कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डज दिस वॉबल मीन्स? तो इस वॉबल का मतलब होता है अनस्टेडी. क्या होता है? अनस्टेडी. एंड सी यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी यूज़ किए हैं जिसका मतलब सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन का मतलब ये नहीं कि चेन खींची गई थी. पुल्ड इन का मतलब है यहाँ पे कि जब वो वहाँ पे पहुँची थी, ठीक है? तो जब वो वहाँ पहुँची चेन्नई सेंट्रल पे, वेलू को थोड़ा टाइम लगा उतरने में एंड जब वो उतर भी गया तो उसके पैर कांप रहे थे, ठीक है? वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा रहा था बैलेंस मेंटेन करके बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था वो स्टिल ट्रेन में है एंड वो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है? और इस तरीके से जब वो उसी सब चीज़ों को रिकॉल कर रहा था तो पीछे से कोई सी आवाज़ लगाता है, ओए आउट ऑफ द वे. उसे हटने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो बीच में खड़ा होता है और वहीं एक जो पॉटर होता है वो एक ट्रॉली को लेके जा रहा होता है और वेलू फटाफट से साइड में कूद जाता है. थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वेलू एक प्लेटफॉर्म पे एक बेंच होती है वो उस पर जाके बैठ जाता है एंड उसने एक स्मॉल बंडल जो होता है वो ले लिया होता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, ठीक है? तो उसके लिए पहली बार होता है क्योंकि वो बच्चा है और वो पहली बार अपने घर से इतनी दूर आ गया है और क्योंकि वो गाँव में रहता था और गाँव में उसने कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे जितने उसे रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिल रहे थे. गाँव में देखे थे उसने पर साल में एक बार जब मेला लगता था गांव में तब इतने लोग दिखते थे, तो उसके लिए बहुत अलग था. वो लोगों को देखे जा रहा था. कुछ लोग सूटकेस लेके जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है वहाँ पे, कुछ लोगों का ग्रुप है वो एक साथ बैठ के चैट कर रहा है, बातें कर रहे हैं, ठीक है? वो उन सब लोगों को देख रहा था. एंड इवन रेलवे स्टेशन पे आपको पता है कि एक TV हैंग करता है जिसपे जो लाइव स्टेटस होता है ट्रेन का वो जा रहा होता है और कुछ कुछ अजीब अजीब आवाज़ें होती हैं जो कि अनाउंसमेंट होती हैं. पर वेलू को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब होती हैं. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. अब उसके आसपास तो उसके काम का कुछ था नहीं, तो वो थक के जिस पोजीशन में आप पिक्चर में उसे देख सकते हैं वो ऐसे बैठ जाता है और अपने हेड को अपने नीज़ के बीच में छुपा लेता है. बहुत थका हुआ होता है बिकॉज वो 2 दिन पहले गांव से भाग आया होता है, ठीक है? 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं होता है एक्सेप्ट जो पीनट्स, जो मूंगफली वो अपने साथ लेके आया होता और थोड़ा सा गुड़ जो जैगरी होता है वो लाया होता था, बस वही उसने खाया है. और अपने साथ एक छोटी सी बंडल लेके आया है जिसमें उसने अपने लिए एक शर्ट, एक टॉवल और एक कंघी दैट इज़ अ कॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से वो अपने घर से भाग आया है.
ठीक है। ही हैड वॉकड, अब बताया हुआ उसने जर्नी कैसे कवर की है। तो पहले दिन जब वो भागा तो उसने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो चल चल के निकाला है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, तो उसने कन्नौर तक का, फर्स्ट डे कन्नौर तक तो उसने चल चल के निकाला है। एंड उसके बाद उसे चेन्नई के लिए ट्रेन मिल गई है। वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टिकट नहीं खरीदी। एंड लकीली उसे ऐसा लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, बट विदाउट टिकट वो ट्रेन में ट्रैवल भी कर रहा था। एंड टिकट कलेक्टर लकीली उस कंपार्टमेंट में आए ही नहीं, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी का था। तो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो आए नहीं, और वो पूरी रात उसी फ्लोर पे बैठा रहा और फिर सो गया दरवाजे पे। वहाँ कुछ लोग थे जो कि पूरी रात कार्ड्स खेल रहे थे, तो पूरी रात चिल्ला रहे थे, और इसलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा है, इतना सब कुछ जो उसने 2 दिनों में फेस किया है। जब तक वो अपनी इन सारी चीज़ों में, ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एक आवाज़ सुनाई देता है ए करके, ठीक है। जब वो मुंह ऊपर करके देखता है तो पास में उसे कोई दिखता है। तो वेलू जब देखता है तो उसे एक फिर से वो लड़की आवाज़ करती है, और जब वो देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसी की एज की है, पर उसने एक रफ बोल सकते हैं एक बनियान पहनी है जो कि उसके नीज तक आ रही है, ठीक है। उसके बाल भी अच्छे से अरेंज नहीं है, काफ़ी ब्राउनिश है। एंड उसने अपने पीठ पे एक बोरी टांगी रखी है, ठीक है, और जिसमें वो वहीं स्टेशन से कुछ डर्टी प्लास्टिक कप एंड ये सारी चीज़ें उठा रही थी और फ्लोर को क्लीन किए जा रही थी। तो वेलू तो पहले उसे सिर्फ देख ही रहा होता है, ठीक है। तो पर वो ये सोचता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। तो समझ में नहीं आता, पहले तो मैं इसे जानता नहीं है, मुझे बुला क्यों रही है, और दूसरी बात इसने ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो वो उसे घूर ही रहा होता है, तब तक वो लड़की फिर से बोलती है, इस तरीके से देखना बंद करो। तो वेलू कुछ बोलता नहीं है, वो वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। तो अपना नाम बताता है, क्योंकि वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है वेलू। तो बोलते अच्छा, तो मिस्टर वेलू, तो तुम घर से भाग के आए हो, वो गेस करती है। वेलू कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेंज से बात क्यों करूं, तो क्योंकि ये स्ट्रेंज है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, तो मैं इसे क्यों बताने जाऊँ कि मैं क्यों भाग के आया हूँ। सो ही हैड रन अवे, तो वो भाग के आया होता है। क्यों भाग के आया होता है, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 मोर डे। उसके फादर जो थे वो एक्चुअली एक लाइक ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे। तो वेलू पूरे दिन में जो भी पैसे कमाता था, उसके फादर उससे और उसकी सिस्टर से वो सारे पैसे स्नैच कर लेते थे, एंड उसको सारे पैसों को ड्रिंक्स पे खर्चा कर देते थे, और उन दोनों को मारते भी थे। तो वेलू और मार नहीं खा सकता था, इसलिए वहाँ से भाग आया। डोंट यू थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन। तो वो शौक में होता है कि इसको कैसे पता कि मैं भाग के आया हूँ। तो फिर जो गर्ल होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं चलेगा तुम भाग के आए हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ इसी वजह से आते हैं, तुम अमीर बनने आए हो। तो वो वेलू के बाजू में आके बैठ जाती है। जब बैठती है तो वेलू को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, और वेलू थोड़ा सा खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और वहीं बैठे बैठे वेलू अपने पेट को दबा रहा होता है, बिकॉज उसने रात से कुछ नहीं खाया है। तो वो गर्ल उसका जेस्चर समझ जाती है, तो उसको पूछती है, हंग्री फील कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लम्पी। तो उसे बोलती, वो क्योंकि वेलू से कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहा होता है, तो वो खुद से फिर बोलती है, बट मैं बता दूँ कि तुम यहाँ बैठे बैठे तो तुम्हारी भूख मिटने वाली है नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ खुद जाके खाना पड़ेगा, ऐसी शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा। एंड वो तभी वो बोरी लेके अपने साथ चलने लगती है। वेलू स्टेयर ऑन द बेंच, वेलू उसको फॉलो नहीं करता, बोलता अगर तुम्हें खाना है कुछ तो मेरे साथ आओ, वो ये बोल के चल पड़ती है, बट वेलू उसके पीछे नहीं जाता। बट फिर वो थोड़ी देर सोचता है कि मैं तो यहाँ पे और किसी को जानता नहीं हूँ, एटलीस्ट वो मुझे फूड प्रोवाइड करती होती है। तो वो फटाफट से उसके पीछे चलने लगता है, डिसअपीयरिंग इनटू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक हिज माइंड क्विकली। तो वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही होती है, और इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे कि अब वो उसे दिखना बंद हो गई होती है। तो उसे फटाफट से डिसाइड करना था कि या तो वो उसके साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। और जैसे ही वो डिसाइड करता है कि वो जाना चाहता है, तो फटाफट से कूदता है एंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का ख़त्म होता है। ये पोर्शन जो है चैप्टर का वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से हमने पहला पार्ट जो है वो ख़त्म कर लिया है, और इसी के साथ आपको करना पड़ेगा इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक आप सॉल्व करेंगे, इसे लर्न करेंगे, ठीक है, एंड इसके 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स को आपको आंसर करना है। स्टिल अगर आप किसी चीज़ को आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, एंड मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, तो इसका सेकेंड पार्ट
अगेन एक सीन है जहाँ पे वेलू उसको फॉलो कर रहा है और लड़की उसको लेके जा रही है जहाँ से वो उसको फूड प्रोवाइड कर सकती है. सो यहाँ पे ही caught up the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming, never stop for anyone. सो क्योंकि वेलू को लगा होता है कि अब वो उसे उसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉप अप नहीं कर पाएगा, तो वेलू उसको फॉलो करने लगता है और इस तरीके से फॉलो करते करते वो उसके साथ मेन रोड पे आ जाता है. जब वो लोग स्टेशन से निकल के मेन रोड पे आते हैं तो बहुत गाड़ियाँ होती है, बहुत ट्रैफिक होता है और कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा होता है. वेलू का सर घूमने लगता है बिकॉज उसने इस तरीके की चीज़ कभी देखी नहीं होती है. हर जगह धुआं उड़ रहा है, हर जगह लोग हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा एंड उसे इस तरीके से जाने में दिक्कत हो रही है और वो एवरी टाइम वो डिसाइड कर रहा है कि वो क्रॉस करेगा, वो रुक जा रहा है. तो फाइनली वो जो लड़की होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे ड्रैग करती है, अपनी तरफ खींचती है और भागने लगती है. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग रेजिंग काउस. तो वो उसे बोलती है तुम क्या लग रहे हो, तुम इस तरीके से रुक रुक के चलोगे तो तुम कभी रोड नहीं क्रॉस कर पाओगे और इतना कन्फ्यूज रहोगे तो गाड़ियाँ तुम्हारे ऊपर से चली जाएंगी और तुम्हारी बन जाएगी चटनी. तो तुम्हें क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस करना है. वेलू स्टिल बहुत डरा हुआ होता है बिकॉज उसने इस तरीके की ट्रैफिक और ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड फाइनली वो रोड क्रॉस कर लेते हैं एंड रोड के कॉर्नर में वो उसके साथ चलने लगता है. ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं वो सीन. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे उसमें लिखा है कि जब वो आगे जा रहा होता है तो उसने कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स देखे थे जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी. वेलू लुक्ड अप टू द पिक्चर्स, बनियान्स, कार, टायर, होर्डिंग्स होते हैं ना रोड के कॉर्नर में जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की होती है. तो वेलू उन बड़े बड़े पिक्चर्स को देख रहा होता है, कहीं पे बनियान्स की फ़ोटो है, कहीं पे कार की टायर्स की फ़ोटो है, कहीं पे पेन की है, कहीं पे एक वुमन है उसने एक बॉक्स पकड़ रखा है और कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी है. बट क्योंकि वेलू को इंग्लिश पढ़नी आती नहीं होती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस वो इमेजेस को ट्राई कर रहा होता है समझने का. गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. फाइनली वो एक ब्रिज पे पहुंचते हैं और दोनों एक साथ चलने शुरू कर देते हैं. वेलू थोड़ी देर के बाद रुक जाता है और वो ब्रिज से नीचे झांक के देखने लगता है. तो नीचे भी उसे एक अलग ही सिटी दिखाई देती है जहाँ पे लोग चल रहे हैं. और जब वो देखता है तो उसे दिखाई देता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और बहुत सारे रोड, ये सब उसे दिखाई देते हैं. See that building with a wall around it? If you are not careful, you will be soon. तो थोड़ी दूर पे एक और बिल्डिंग होता है, तो जो लड़की होती है वो उसको बताती है कि वो बिल्डिंग तुमने देखा है, अगर तुमने प्रॉपरली रूल्स फॉलो नहीं किया और तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम जल्दी वहाँ पे चले जाओगे. द गर्ल ग्रिन्ड एंड द पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. और वो दिखाती है उसे इशारा करके. वेल्यू स्क्विंटेड एंड क्योंकि वेल्यू को तमिल लैंग्वेज आ रही होती है तो वो पढ़ लेता है, वहाँ पे लिखा होता है सेंट्रल जेल, वो पढ़ लेता है. तो वो पूछता है कि क्यों, मुझे क्यों डालेंगे, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ. तो बोलता हाँ तुमने कुछ नहीं किया है, बट अगर इसी तरीके से तुमने कुछ किया तो वो तुम्हें पकड़ के ज़रूर लेके जाएंगे. व्हाट डज शी मीन. वेलू वंडर. वेलू सोचता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे क्यों ले जाएंगे, पता नहीं क्या बोल रही है. तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है एंड फिर उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगता है. जब वो गर्ल वो ब्रिज से नीचे उतर रही है और उसने अपने पीठ पे एक बोरी ले रखी है. ठीक है, तो वो उससे पूछ देता है चलते चलते कि तुम इसके अंदर क्या लेके जा रही हो. तो वो उसे बताती है कि इसके अंदर प्लास्टिक कप्स हैं जो मैं अंदर लेके जा रही हूँ. तो व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग. तो उसे बताती है कि सारे वेस्ट चीज़ें हैं, पेपर है, बॉटल्स हैं, ये सारी चीज़ें. तो वेलू से और क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका होता है, वो थोड़ा शर्माता है. सो इट वॉज स्टिल मॉर्निंग एंड ऑब्वियसली अभी सिर्फ सुबह ही थी बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा जल रही थी एंड जो कोलटार होता है रोड पे वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था जिसकी वजह से पैर बहुत जल रहे थे. और वेलू ने क्योंकि चप्पल नहीं पहन रखे थे, वो बेयर फीटेड था, मतलब खाली पैर था बेयर फीटेड का मतलब, तो उसके लिए वो और डिफ़िकल्ट हो रहा था. तो क्योंकि वो इससे पहले गांव में भी बिना चप्पल के चलता था पर तब तो मड वाला रोड होता है ना, पक्की सड़कें नहीं होती हैं जिसकी वजह से वो इतना गर्म नहीं होता जितना ये था. तो अब उसके लिए चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था और वो कोई शेड ढूंढ रहा था जहाँ पे वो खुद को हाइड कर सके. एंड वो पर जब जैसे ही वो थोड़ा रेस्ट करने का सोचता, वो लड़की बहुत फास्ट चल रही थी. तो शी वॉकड रियली फास्ट. हाउ फार अवे वॉज द फूड. तो अब वेलू से और नहीं हो रहा था तो वो पूछ लेता है उसको कि और कितना चलना है हमें खाने के लिए. सो बोलता है बस थोड़ा देर. और तभी वो थोड़ी दूर जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुक जाती है. वहाँ पे लिखा होता है श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप. वो पढ़ता है वेलू ये चीज़. ठीक है, और बहुत फ्लावर से सजाया होता है. वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों के नाम लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, बहुत सुंदर से उसे फ्लावर से बगीचों से सजाया गया होता है, दोनों साइड रोजेज़ लगाए गए हुए होते हैं.
सो वेलू डेकोरेशन देखने में बिजी होता है, बट वो गर्ल उसे याद दिलाती है, बोलती है खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आओ। एंड जब वो वहाँ जाता है तो बोलता है आर वी गोइंग टू ईट हियर, तो बोलती है क्या हम ये खाने वाले हैं, तो वो बोल क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है वेलू को, इतना डेकोरेशन है, अच्छा है, तो क्या हम यहाँ खाने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वो अपनी क्यूरियोसिटी से वो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं। तो लड़की बोलती है काश खा सकते, बट हम यहाँ नहीं खाने वाले हैं। शिलेरा बिहाइंड द हॉल, वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाती है हॉल के पीछे, और जहाँ पे बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, जहाँ पे गाय जो होती है, बकरियाँ जो हैं वो कुछ केले के पत्ते और चीज़ें खा रही होती है, वहाँ लेके जाती है। एंड बहुत सारी मक्खियाँ भी भिनक रही होती है, वो उसे उस जगह पे लेके जाती है। ठीक है, देयर वॉज रॉटन स्मेल, बहुत सड़ी गली सी स्मेल आ रही थी और एक स्क्वैशी। तभी वो ज़मीन से उठा के एक आधा सड़ा हुआ जो बनाना होता है, पिचका हुआ, वो उसको वेलू के हाथ में पकड़ा देती है, बोलती ये लो तुम्हारा खाना। वेलू बोलता है हम ये खाने वाले हैं, आधा बचा हुआ खाना, छी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं डॉग हूँ, मैं इस तरीके का खाना नहीं खाऊंगा, वो उसको बोलते हैं। तो बोलते ये लो एक वड़ा भी मिला है, तुम वड़ा भी खा लो। तो वो जब इस तरीके से छी करता है तो बताती है कि वो उसे बोलती है कि कम ऑन हीरो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास पैसे हैं जो मैं तुम्हें खरीद के फूड खिलाने वाली हूँ, इस तरीके से खाना तुम्हें खुद ही मिलने वाला है, यू वुड बेटर ईट, नहीं तो तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खुद खरीद के खा लो, या तो ये खा लो अगर भूख लगी है, तो मैं तो खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो वेलू के हाथ में एक बनाना होता है और एक बड़ा होता है, वो उसे खाना शुरू कर देता है विदाउट एनी फर्दर डिले। सो 10 टाइम्स मोर देन द गर्ल, तो बोलते हैं ठीक है अभी के लिए हमारा पेट भर गया है, हम चलते हैं, अब हम थोड़ी देर बाद आएंगे, तब इनका लंच भी हो जाएगा तो हमें और ज़्यादा खाना मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए एक बनाना काफ़ी है, और वो एक बनाना खुद खाती है और एक बनाना उसे देती है, और इस तरीके से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इट्स टू अर्ली देन ओनली ईट टिफ़िन, तो वेलू बोलता है कि मुझे तो अभी भी भूख लगी है। तो बोलती है कि हाँ बट इन्होंने भी लंच फिनिश नहीं किया है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं अपना काम ख़त्म करके, तब तक शायद हो जाएगा। ठीक है, शिप पिक जब, और वहाँ से भी वो कुछ बॉटल्स और जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ से भी उठा लेती है। ठीक है, वेलू पैनिक, ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। तो वेलू को पसंद नहीं आ रही होती है, बट अगेन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे लगता है कि अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो इसलिए वो फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसे ए करके बुला रहा होता है, ठीक है, कि उसे उसका नाम नहीं पता होता। तो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो रुक जाती है, बोलते अच्छा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो बट तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता, ठीक है मेरा नाम जया है। सो द गर्ल जो वेलू के साथ थी उसका नाम है जया। तो बोलता है नहीं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। तो व्हाट देन, हु गॉट योर फूड, तो बोलती है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो तुम्हें खाना किसने दिलाया है, ठीक है चलो आओ मेरे पीछे पीछे। फिर वो उसके साथ फिर से जाने लगता है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। सो आई हैव टू गो होम टू गेट, वो उसे बोलती है मेरा थैला भर चुका है, अब मुझे ये सामान खाली करके फिर से एक फ्रेश बैग लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें घर जाना पड़ेगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 दोनों खत्म किए। उसमें 5 क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ पे 4, टोटल 9 क्वेश्चन आंसर्स आपको एक साथ सॉल्व करने हैं एंड उसको बाय हार्ट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं चाहूँ तो थर्ड पोर्शन ख़त्म कर सकती हूँ, बट इट विल बी टू वास्ट फॉर यू टू लर्न। ठीक है, सो हम उतना ही पोर्शन करेंगे जितना आप एक दिन में बाय हार्ट अच्छे से कर पाएंगे। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो अगेन after finishing this lecture, take a pencil and again read each and every line properly, and still if you have any doubt regarding the meanings and the phrases, please feel free to ask the questions. Okay, so we'll start our third part in our next lecture. So till then, come and try to write all the question answers very properly. Okay, so students, thank you and have a nice day.